मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते, सुप्रभात। 8वीं कक्षा के स्टूडेंट, मैंने कल आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए उस जो गज़ल है, गज़ल प्रकार के बारे में जानकारी दी रमेश दत्त शर्मा जी की। और उसके बाद जो कृतियाँ दी है सूचना के अनुसार प्रवाह तालिका पूर्ण करो, वो जो है मतलब वो आप नोटबुक में अच्छी तरीके से लिखकर रखने का है। जैसे कि मैंने इन बातों को सीखने के लिए कहा है, कौन सी बातों को, ये 4 जो पॉइंट दिए गए हैं वो 4 पॉइंट ऐसे ही लिखने का है। चुप रहने के कौन से फायदे हैं, ये सब कुछ जो है ये पेज नंबर 15 पे जो दिया गया है 15 पे, तो वो सब कुछ आप नोटबुक में अच्छी तरीके से सॉल्व करके रखने का है। और नेक्स्ट लेसन है 7वां लेसन जो है मेरे रजा साहब, सुजाता बजाज जी ने, वो जो रजा साहब जो है एक चित्रकार है, प्रसिद्ध चित्रकार। रजा साहब एक प्रसिद्ध चित्रकार है और उनके बारे में सैयद हैदर रजा उसके नाम, तो उसके बारे में संस्मरण यानी कि जो यादें उसके पास जो कुछ है उसकी जानकारी उन्होंने बताई है। तो सबसे पहले सुजाता बजाज जी का परिचय। उनका जन्म 1958 जयपुर राजस्थान में हुआ। सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार है, जैसे राजा रवि वर्मा, जैसे कि रजा साहब, वैसे ही उस सदी में सुजाता बजाज भी एक प्रसिद्ध चित्रकार है। आजकल आपके पेरिस में रहती है, वो कहाँ पे रहती है, पेरिस यानी कि फ्रांस में रहती है। आपके चित्र एवं मूर्ति कला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई देती है। अपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी, खुशी भी और गम भी। ये जो है सुजाता बजाज जी की जो पेंटिंग है, जो कला है, चित्रकला है, उसके बारे में भी बहुत कुछ जानकारी मिलती है। उन्होंने प्रमुख कृतियाँ जो है सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित हुआ है सुजाता बजाज जी का। ये जो गद्य है यानी कि ये जो पाठ है उसमें प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज जी ने अपने संस्मरण लिखे हैं। यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों का प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। जो सच्चा कलाकार जो होता है, अपनी कला पे प्रेम करने वाला जो सच्चा कलाकार होता है, वो अपनी कला दूसरों के लिए सिखाने के लिए या पढ़ाने के लिए कोई भी मतलब कोई पीछे नहीं रहते, तो सब कुछ जो कुछ है अपना न्यौछावर कर देते हैं। तो ये सच्चे जो कलाकार रहते हैं, जैसे कि राजा रवि वर्मा जो है, जो भी बहुत कुछ कलाकार हो चुके हैं, कि उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो सुनो पेज नंबर 16। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे, और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। देखो, सुबह सुबह समाचार आया और समाचार आते ही ऐसा सुनाई दिया कि 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया छोड़ के चले गए। ये सुनते ही मन में उमंगें उठने लगी। क्यों उमंगें उठने लगी कि इतने बड़ी जो हस्ती है, इतने बड़े जो कलाकार है, उसकी कलाकारियाँ, वो कलाकार मतलब इस दुनिया से नहीं रहे, वो गुजर गए, वो चले गए। पिछले फरवरी की बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। देखो, वो सोच रही थी सुजाता बजाज जी की गणेश प्रदर्शन के लिए उन्होंने जो पेंटिंग बनाई थी, वो जो कुछ बनाया था, तो व्हील चेयर पे, क्योंकि उसको मतलब चलना नहीं आता था, कुछ पैरों के मतलब उसको कुछ बीमारी थी, तो वो व्हील चेयर पे मेरा उद्घाटन यानी कि प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि वो गुरु शिष्य की परंपरा है, तो वो जरूर आएंगे, ये मन में सोच रही थी। तो उसकी समाचार आया और समाचार आते ही वो उसका मन सुन्न हो गया, बिल्कुल मतलब परेशानियां सामने आ चुकी। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की, शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। देखो, सपना सपना ही हो गया, सच हो गया सपना। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उसके हाथों को छुआ, सिर्फ
सांस चल रही थी, अलविदा कहकर लौट आई। देखो, उसकी सिर्फ सांस चल रही थी और अलविदा कहकर लौट आई, क्योंकि गुरु शिष्य का जो परंपरा में जो नाता रहता है उसके बारे में उन्होंने बताया। और रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा वो भारत से लाई हुई, मोगरे की कुछ सूखी मालाएं सब एक साथ रखा करते थे। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च में भी जाते थे। लेकिन सर्वधर्म समभाव के जो चित्रकार है उसमें उन्होंने उसका वर्णन किया है कि मतलब वो गांधी जी का फोटो भी रखते, अपनी माता जी का भी फोटो रखते, गीता, बाइबल, क्रॉस, कुरान, ये सब कुछ है। उसके ऊपर उनका क्या था, और उसके ऊपर उनके बहुत सारे मतलब उन्होंने लिखावट भी की थी और चित्र भी बनाए थे, पेंटिंग भी बनाई थी। जैसे कि वारली पेंटिंग जो है ना, सबसे पुरानी वारली पेंटिंग, उसमें भी उन्होंने बहुत कुछ योगदान दिया था। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शन देखते हुए किसी ने कहा, अरे ये तो ऐसे रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उसके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। जैसे कि वो मतलब उसके सपना में आ चुके और वो कहते हैं कि तू क्या करती है, इंटरव्यू लिया जैसे कि वो सुजाता बजाज जी का, और एक एक प्रश्न पूछा गया जैसे कि, और तू क्या क्या करती है, मैं पेंटिंग करती हूँ। उन्होंने बताया सब कुछ, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। वो और सच में जैसे कि काम देखने के लिए तैयार हो गए। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी की और सीधे पुणे पहुँचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। देखो, वो कहाँ पे रहते थे, पेरिस यानी कि फ्रांस में रहते थे। लेकिन उन्होंने जो पेंटिंग बनाई थी, किसने, सुजाता बजाज जी की जो पेंटिंग थी वो सब कुछ पुणे में थी। लेकिन वो जो जहांगीर आर्ट गैलरी जो है बॉम्बे में है, वो वहाँ पे उन्होंने पेंटिंग क्या की थी, पेश की थी। तो वहाँ पेंटिंग देखने के लिए खुद रजा साहब आए थे और वो बोले, वो पेंटिंग देखते ही वो बोले कि तू मेरे साथ चल, वहाँ तेरा भविष्य जो है, पेरिस में तेरा भविष्य बहुत ही उज्जवल हो जाएगा। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग देखने के बाद पेंटिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीम से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते थे। कहते थे, लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछे, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। देखो, उनके स्वभाव का वर्णन किया था। जैसे कि पेंटिंग, जब वो पेंटिंग जहाँ बिकते थे, जहाँ भेजते थे, तो वहाँ मतलब जैसे कि लड़की जैसी ससुराल चली जाती है, उसको कैसे मतलब सहज सहज के और संभाल के ले आ जाता है, मतलब भेजा जाता है, वैसे ही पेंटिंग मतलब खुद ही पैकिंग करते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते। और जब भी वे किसी पत्र लिखते तो वो कुछ लिखते समय मत पूछिए, हर शब्द को एक एक पंक्ति में क्या करते थे, नाप तोल कर बिठाते थे। उन्हें बहुत फूल बहुत पसंद थे उसको। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस को गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वही डटे रहे। देखो, और मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर वही वे गए। मतलब जो काम लिया उन्होंने तन मन से लगन से करते थे, और मतलब किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, ऐसे करते नहीं थे। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा लेके आए। भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। देखो, मतलब अपने शिष्य को इतने प्यार से वो संभालते हैं, पालते थे, क्योंकि लोग उनकी चिंता के लिए वो पेरिस से मतलब खाना पीना सब कुछ हिंदुस्तानी जो खाना मिलता था वही लेके आए, और जो कुछ दवा भी है वो दवा भी लेके आए थे। चिंता करने की कोई बात नहीं, फ़ोन भी कर दिया सुजाता बिरला के घर पे। हर बार जब मैं यहाँ
रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले तो एक दूसरे को दिखाते थे, दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियां की, पर कभी कभी विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह अनिरपन का कारण ही था। मतलब देखो, अगर कोई पेंटिंग में खराबी हो गई, कोई पेंटिंग मतलब गलत हो गई, तो मतलब वो वाद विवाद नहीं करते थे, समझाते थे। वो उस ऐसा करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कौन सा कलर उसमें और डालना चाहिए, ये सब कुछ मतलब प्यार से समझाते थे। हिंदी, उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रहती है उसकी, मतलब सभी का लैंग्वेज का उसको ज्ञान था। अंग्रेजी, फ्रेंच भी वे बहुत अच्छे लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गजल, पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनाते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, एक सुंदर चीज को लिया करते थे उसमें। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बातें करते थे। देखो, वो सुजाता बजाज की जो बेटी है, बेटी के साथ मतलब हिंदी में बातें करते थे। बहुत सारी बातों का, यानी कि बहुत सारी लैंग्वेज का उसको क्या था, ज्ञान भी था। रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था। एक एक मतलब उसके स्वभाव के जो पहलू है, वो सुजाता बजाज जी आपके सामने पेश कर रही है। रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्जी में जैसी उनकी जान अटकी रहती थी। दाल, सब्जी, रोटी, चावल जो है, कोई लोगों को हमेशा मतलब हर रोज का खाना वही दिया तो भी चलेगा, ऐसे रजा साहब भी ऐसे ही थे। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर बेचती थी उनके लिए, उनकी फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। वो पेरिस में रहते थे, तो इसलिए वो सुजाता बजाज जी कहते हैं कि मैं भारतीय खाना जो भी कुछ है वो तैयार करके बेचती थी। रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई, तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफी सारी कृतियां देखने का मौका मिल गया। मैं हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हो, तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। देखो, 2000 तक वो सुजाता बजाज जी कहती थी कि मैं मतलब आप मेरे एंजल गार्जियन हो, तो मैं उसके बाद 2000 के बाद खुद रजा साहब उसको कहने लगे कि नहीं, मैं नहीं, तू है खरी, मतलब तू जो है, तू मतलब सच में तू ही मेरी एंजल गार्जियन है, यानी कि मेरी देवदूत है, यानी कि मुझको कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार करने वाली तू ही है। ये सब कुछ जो है, रजा साहब बहुत बड़े कलाकार थे, बहुत बड़े पेंटर थे। तो उसके बारे में, जैसे कि राजा रवि वर्मा भी थे, उसके साथ जो बातचीत हुई है, उसके साथ जो उनका समय कटा है, उस समय की जो यादें हैं, उस मेरे रजा साहब इस लेसन में उन्होंने बताई है। तो ये लेसन जो है वो मतलब आप अच्छे तरीके से 2-3 बार और पढ़ो, और उसके पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, वो क्वेश्चन आंसर ये पार्ट में से ढूंढकर लिखने का है। तो ये लेसन यहाँ पे खत्म हुआ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।